लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव का मतदान 11 अप्रैल को, वहीं दूसरे चरण के चुनाव 18 अप्रैल को, तो तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को और चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को व पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को, छठे चरण के चुनाव 12 मई व सातवें और अंतिम चरण के चुनाव 19 मई को होंगे। वोटों की गिनती 23 मार्च को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 2019 के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई बैठकें की गई। आइए आपको सविस्तार बताते हैं कब कब किन राज्यों में और कितने चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, जिसमें 91 सीटें होंगी और यह कुल 91 सीटें 20 राज्यों से होंगी, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, अरुणाचल की 2 सीटें, असम की 5 सीटें, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, महाराष्ट्र 7 सीट, मणिपुर 1 सीट, मेघालय 1 सीट, मिजोरम 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, ओडिशा की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 17 सीटें, त्रिपुरा से 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, पश्चिम बंगाल की 2 सीटें, अंडमान निकोबार की 1 सीट व लक्षद्वीप की 1 सीट शामिल है। उसी तरह दूसरे चरण में 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें 13 राज्य शामिल हैं। असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, ओडिशा की 5 सीट, तमिलनाडु की 39 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें व पश्चिम बंगाल की 3 सीट और पुडुचेरी की 1 सीट का समावेश है। इसी तरह से तीसरे चरण में कुल 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें 14 राज्यों का समावेश रहेगा। असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26 सीटें, गोवा की 2 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की सभी 20 सीटें, महाराष्ट्र की 14 सीटें, उड़ीसा की 6 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, पश्चिम बंगाल से 5 सीट व दादरा नगर हवेली की 1 सीट और दमन दीव की 1 सीट का समावेश है। चौथे चरण में कुल 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह सभी 71 सीटें 9 अलग अलग राज्यों से होंगी, जिसमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17 सीटें, उड़ीसा की 6 व राजस्थान की 13 सीटें, इसी तरह उत्तर प्रदेश की 13 व पश्चिम बंगाल की 8 सीटों का समावेश है। इसके साथ ही पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिनमें 6 मई को वोट डाले जाएंगे। बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड 4, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 12, उत्तर प्रदेश 14 व पश्चिम बंगाल 7। छठे चरण की वोटिंग 12 मई को होगी, जिसमें 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इनमें 7 राज्यों का समावेश है, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इसी तरह 7वें और आखिरी चरण के चुनाव 19 मई को होंगे, जिसमें 59 सीटों का समावेश है और 8 राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल का समावेश है। आपको बता दें कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव 9 चरण में संपन्न हुए थे, जिनमें वोटों की गिनती 16 मई को की गई थी। उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 336 सीटें, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को महज 60 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। क्षेत्रीय दलों के खाते में 147 सीटें गई थी। आपको यह भी बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने वाले हैं। Commission has also directed political parties, candidates, agents to desist from using environmentally hazardous publicity materials and promote usage of eco-friendly substances for preparation of election campaign material. This is a new effort by the Commission, but this is a kind of appeal to everybody to use this. CAPF, Central Police Forces, are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed,
to ensure free and fair elections well in advance for area domination, especially in areas which are very, very sensitive, route marches and patrolling to enhance confidence and reassure the voters. Targeted deployment of CPC Central Forces in all expenditure